नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गर्मी के मौसम में बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में रोस्टर के अनुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोक भवन में आहूत ऊर्जा विभाग की बैठक को संबोधित कर कहते हुए एक निर्देश दिए कि इसके लिए जरूरी व्यवस्था विलंब की जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत की अबाधित आपूर्ति के लिए आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की जाए। सीएम योगी ने कहा कि ट्रांसफार्मर के खराब होने अथवा तार आदि के टूटने की स्थिति में बिना देरी समस्या का समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग व पावर कॉर्पोरेशन यह सुनिश्चित करे कि पूर्व निर्धारित रोस्टर के अनुरूप सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत की अबाधित आपूर्ति बनाए रखने के लिए बिल का भुगतान प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं की भी जिम्मेदारी है कि समय से विद्युत बिल का भुगतान करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा है कि हर दिन न्यूनतम 1.5 लाख नमूनों की जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जरूरी है कि जांच को और बढ़ाया जाए। सीएम योगी ने निर्देश देते हुए हर दिन न्यूनतम 1.5 लाख नमूनों की जांच के आदेश दिए हैं। कोविड संक्रमित लोगों से सतत संवाद संपर्क बनाते हुए उनके उपचार की सभी जरूरी व्यवस्था कराई जाए। ज्यादातर लोगों को घर में ही पृथक रहने की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए उन्हें पृथकवास प्रोटोकॉल की भी पूरी जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी लखनऊ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न जिलों में संक्रमण के मामले अधिक आ रहे हैं। इन जिलों में मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी बनाया जाए। सीएम ने कहा कि लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के कोविड रोधी टीकाकरण पर भी संतोष जारी किया, लेकिन कहा कि बच्चों के टीकाकरण को और तेज करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को पहली खुराक के बाद अब पात्रता के अनुसार दूसरी खुराक भी दी जाए और 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर खुराक लगाए जाने में तेजी लाई जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा के तत्कालीन निर्देशक विनय पांडे को कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में मंगलवार को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ट्वीट में कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदीय दायित्वों का समय निर्वहन न करने, शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही और उदासीनता बरतने और शासन स्तर के निर्देशों का अनुपालन न किए जाने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए तत्कालीन शिक्षा निदेशक माध्यमिक को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि हाल ही में बलिया में उत्तर प्रदेश बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद से पांडे के खिलाफ कार्रवाई की अटकलें लगाई जा रही थी। उस समय वह माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पद पर तैनात थे। पांडे को 21 अप्रैल को ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पद से हटाकर साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषा के निदेशक पद पर स्थानांतरित किया गया था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को मेदांता अस्पताल में भर्ती राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। मौर्य आज सुबह मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे और महंत का आशीर्वाद लेने के साथ उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की। महंत नृत्य गोपाल दास ने मौर्य को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उन सहित परिश्रमी कर्मठ व्यक्ति की देखरेख में अयोध्या से संपूर्ण धार्मिक नगरियां विकसित हों और वह अपनी प्राचीन परंपराओं को प्राप्त करें, ऐसी शक्ति प्रभु प्रदान करें। उप मुख्यमंत्री ने महंत के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। जवान शरद शर्मा, महंत महेंद्र दास, शिष्य जानकी दास त्यागी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि 84 वर्षीय महंत नृत्य गोपाल दास के गुर्दे और पेशाब में संक्रमण की शिकायत के बाद रविवार को मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी हालत में सुधार देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया है। इस संबंध में 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है। योगी सरकार ने पुलिस को धार्मिक नेताओं के साथ संवाद स्थापित करने और उनके साथ समन्वय करके अवैध लाउडस्पीकर को हटाने के निर्देश दिए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि अब तक 125 लाउडस्पीकरों को उतरवा लिया गया है और 17,000 लोगों ने स्वेच्छा से लाउडस्पीकर की आवाज को धीमा कर दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 अप्रैल को ईद के त्योहार और अक्षय तृतीया के एक ही दिन पड़ने और आने वाले दिनों में कई अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों को देखते हुए निर्देश दिए थे कि त्योहारों के दौरान माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर न जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।